नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके इंग्लिश एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। जैसा कि दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो चलिए इसके रूल के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का रूल हमने पहले से ही लिख दिया है। जैसे सब्जेक्ट हैज दोस्तों वहां लगाना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन का हो, और है वहां लगाना है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। और उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। अब इधर आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा जाकर यहाँ। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका है जाएगा, सिंगुलर है तो और प्लूरल है तो हैव आएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बेन जुड़ जाएगा इसके साथ जाके, और उसके बाद थर्ड फॉर्म पहले से ही दिया गया है, उसमें आपको थर्ड फॉर्म लिख देना है, और फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर बाई, और अंत में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो चलिए दोस्तों पहला सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। ही हैज डन इट। तो ही हैज डन इट, तो डन आपका हो गया थर्ड फॉर्म, इट है, इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद इट सिंगुलर है तो हैज बीन। उसके बाद डन आपका पहले से ही दिया गया है। उसके बाद बाई, और फिर ही को हमने पहले ही बता दिया कि ही चेंज होता है। और सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड देखते हैं सेंटेंस। एन ईमेल, एन ईमेल, एन ईमेल हैज बीन सेंट। एन ईमेल सिंगुलर है तो हैज बीन सेंट पहले से ही दिया गया थर्ड फॉर्म सेंट। उसके बाद बाई, और सी को फ्रेंड्स हम हर में चेंज कर देते हैं। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव सोल्ड कैप्स, तो यहाँ पर पहले आपका कैप्स आ जाएगा। उसके बाद कैप्स प्लूरल है तो हैव लगेगा। उसके बाद बीन और सोल्ड एज इट लिख देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म दिया गया है पहले से ही, और बाई, और फ्रेंड्स आई को हम बदल देते हैं में। अगला देखते हैं चौथा सेंटेंस। रवि हैज गिवन मी अ पेन। दोस्तों इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है। तो आप चाहे इनडायरेक्ट वाले से बनाइए या डायरेक्ट वाले से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना है आपको। अगर आप मी से बनाएंगे तो यहाँ आई हो जाएगा और आई के साथ हैव आएगा, और हैव के बाद आप बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गिवन आपका दिया गया है, और उसके बाद आप पेन लगा देंगे, फिर बाई, उसके बाद एट दी एंड ऑफ दी रवि यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ ए पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, ए पेन पहले आएगा वहाँ, उसके बाद हैज बीन हो जाएगा यहाँ पर गिवन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ गिवन के बाद टू मी हो जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए यू है, देम है, हर है, ये सब रहेगा, तो वहाँ पर टू के साथ वो जुड़ जाएगा। उसके बाद बाई और फिर रवि। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव में बस आपको हैज के बाद नॉट ले लेना है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग, तो आ सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा। और हैज बीन के बाद आपका आ जाएगा थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद बाई, और बाई के बाद आई मी में चेंज हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। INSA के बाद आपका हैज बीन आएगा, हैज बीन। उसके बाद हैज बीन के बाद आपका रिटन पहले से ही दिया गया है। आफ्टर दैट बाय वी हैव टू यूज एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही चेंज इनटू बाय हिम, तो ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं जो कि लास्ट है नेगेटिव का। द प्योर हैज नॉट रंग द बेल, तो द बेल पहले आ जाएगा। द बेल के बाद आपका हैज बीन, सॉरी आपका यहाँ होना चाहिए था नॉट, उसके बाद बीन होना चाहिए था, तो थोड़ा सा इसमें आप मिस्टेकन हुआ है। आप एक काम कीजिएगा दोस्तों। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में हैज हैव के बाद आपको नॉट लेना है। उसके बाद पैसिव वॉइस में आपका बीन रहेगा, बस इतना ध्यान देना है। चलिए तो पहले में ऑब्जेक्ट आपका है आ लेटर,
हैज नॉट बीन। उसके बाद रिटन पहले से ही दिया गया है, रिटन रिटन। उसके बाद बाई हिम, ये को चेंज कर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपका इट आएगा, इट के बाद हैज, हैज के बाद आपका आएगा नॉट, नॉट के बाद बीन और डन पहले से ही दिया गया थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई और ही चेंज हो जाएगा बाई में। उसके बाद आपका देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखना है, तीसरे वाले सेंटेंस से आपको दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दिया गया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप चाहे दोनों में से किसी से बना लीजिए। आई से ही हम बना कर दिखा रहे हैं, आई हैव नॉट बीन अ पेन बाई, यहाँ पर यू है तो यू हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा है इंग्लिश हैज, एक वचन है, नॉट बीन। उसके बाद टॉट पहले से ही दिया गया है थर्ड फॉर्म, टॉट बाई हर, टॉट बाई हर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही।